बिहार सरकार भले ही लाख दावा कर ले कि बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम को पटरी पर लाया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। एक बार फिर स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर 40,000 रुपए की मांग की गई है, जिसके बाद राजद नेता जो हैं वो एक्शन में नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। नीतीश कुमार का सपना कि बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम भी पटरी पर हो, इसको लेकर नीतीश कुमार जो है लगातार एक्टिव नजर आते हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो भागलपुर से चौंका देने वाली घटना जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर 40,000 रुपए मांगा जाता है कि पहले आप 40,000 रुपए दीजिए तभी हम इलाज करेंगे। और ये घटना जैसे ही सामने आती है वैसे ही जो परिजन है वो सीधा राजद नेता को अस्पताल में बुला लेते हैं। राजद नेता इस मामले को जोरदार तरीके से उठाए हैं। जेड हसन जो है कई गंभीर आरोप सरकार पर तो मरे ही, लेकिन साथ साथ हॉस्पिटल पर भी सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार पर सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि राजद के पूर्व प्रत्याशी विधानसभा के जो जेड हसन है वो अस्पताल पहुंचे हैं और सीधा मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, मरीजों के समस्याओं को सुन रहे हैं और उसके बाद मामला गंभीर निकलकर सामने आता है, जिसके बाद राजद नेता का एक्शन होता है, सीधा फोन लगा देते हैं और अधिकारियों को इस मामले की सूचना देते हैं। उसके बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जेड हसन, पहले आप उनके इस पूरे बयान को सुने। देखिए, आज मुखिया जी बैजलपुर हमको फ़ोन किए और एक न्यूज़ क्लिप भी भेजा, एक एप्लीकेशन भी भेजा डीएम साहब के नाम पर। एक पेशेंट है माला देवी, 30 तारीख को उसका इंजर्ड हुई, वो कमर में उनको पेल्विस उसका डिसलोकेट हुआ, ऑपरेशन होना था। 30 तारीख को डॉक्टर कनायला के ट्रीटमेंट में यहाँ पर उनके यूनिट में एडमिट है और जैसा इनके परिजन का कहना है कि फिर प्राइवेट क्लिनिक में बुला के उनको बोला गया कि आप 40,000 रुपया दीजिए तब आपका हम ट्रीटमेंट करेंगे, और जब नहीं दिया तो ऑपरेशन थिएटर से 2 बार बाहर कर दिया और अभी उसको रेफ़र कर दिया गया। फिर हम यहाँ पे आए, हमको जानकारी मिली, वस्तु से अवगत हुए। वास्तविक में पेशेंट बड़ा बेचैन है और परिजन भी पूरा परेशान है। और जब हमने एचओडी से बात किया, एचओडी यूँ ही अभी छुट्टी पे हैं, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, बोला कि आप हमारे यूनिट में इसको ट्रांसफ़र हम करवा देते हैं, रेफ़र कैंसिल करते हैं। 40,000 का डिमांड किया। हाँ, तो वो अभी दूसरे यूनिट में कर रहे हैं। ये गंभीर बात है कि अगर सरकारी अस्पताल में पैसा के लेके अगर डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दे तो फिर लोग कहाँ जाएंगे। आप क्या समझाएंगे? मैं तो जिला पदाधिकारी साहब से फ़ोन लगा के बात किया, तो वो छुट्टी में थे, तो डीडी साहब जो चार्ज में है उनको भी हमने बात करके अवगत कराया वस्तुस्थिति से कि आप इसकी जांच कराइए, और जांच करने के बाद अगर बात सत्य होती है तो संबंधित डॉक्टर के विरुद्ध में कार्रवाई हो। और हॉस्पिटल में जो गरीब गुरबा इलाके के लोग आ रहे हैं, आज ये बैजलपुर कुरपट के हैं और भी कई पेशेंट हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ है ऑर्थो सेक्शन में, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, और जो भी सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है सरकारी अस्पताल में वो हमारे पेशेंट को मिलना चाहिए। ये जिला प्रशासन से ही मांग है और हॉस्पिटल से भी हमारी मांग है और बिहार सरकार से भी ये मांग है। इसको यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए और डॉक्टर के ये पेशेंट के जान माल की सुरक्षा हो, और अवैध वसूली का कारोबार सरकारी अस्पताल में होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे जी हाँ, तो सुना आपने। पहले आपको अगर इलाज करवाना है, उपचार की ज़रूरत है, तो सरकारी अस्पताल अगर आप जा रहे हैं तो आपके जेब में पैसा होना बेहद ज़रूरी है। और मेडिकल कॉलेज
भागलपुर से ऐसी ही खबर निकलकर सामने आई, जहां पर एक व्यक्ति अपने पत्नी को इलाज के लिए ले गया था, लेकिन उनसे 40,000 रुपए की डिमांड कर दी जाती है और उसके बाद 40,000 रुपया नहीं दिया जाता है तो इलाज से इनकार जो है अस्पताल और डॉक्टर कर देते हैं। लेकिन राजद नेता की इस मामले में एंट्री होती है जेड हसन की और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है। आनंद फानंद में इलाज की शुरुआत की जाती है, लेकिन सरकार पर गंभीर आरोप जो है वो लगे हैं, अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी जांच हो रही है और जांच के बाद बड़ा एक्शन होता हुआ भी नजर आएगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।